गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में देखिए बेटा क्या कहता है, ए कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond is formed by partial overlapping of atomic orbitals having electrons with opposite spin, मतलब क्या है बेटा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है मान लिया पैरेलल स्पिन में। दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी पैरेलल स्पिन में। तो दोनों क्या है, हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड। तो दोनों हाफ फील्ड कंबाइन करके क्या फॉर्म कर देते हैं, फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग किसकी, एक फर्स्ट एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और एक सेकंड एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए अपोजिट स्पिन। एक अगर क्लॉकवाइज है पैरेलल है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी पैरेलल। उसके बाद इन रीजन ऑफ ओवरलैपिंग के रीजन में बेटा, इन रीजन ऑफ ओवरलैपिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीधी सी बात है बेटा, ओवरलैपिंग में पहले का हाफ फील्ड दूसरे का हाफ फील्ड क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग वाले रीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज। अब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं बेटा, जैसे 3 एग्जाम्पल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब H2 में क्या प्रेजेंट है बेटा, एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन का क्या है 1s1, S में मैक्सिमम 2 आते हैं तो एक आने से ये क्या है, हाफ फील्ड है बेटा। तो अब देखिए ये पहला एटम है, ये इसका सेंटर है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, पैरेलल स्पिन में। इसके साथ जुड़ के कंबाइन करके दूसरे का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटम का न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, एंटी पैरेलल स्पिन में। ओके, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ये देखिए बेटा ये दोनों के क्या है सेंटर, ये पहले की स्पिन क्या है पैरेलल और दूसरे की क्या है एंटी पैरेलल। दूसरे की स्पिन क्या है एंटी पैरेलल। तो क्या हुआ बेटा, फर्स्ट एटम का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, सेकंड एटम का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, अपोजिट स्पिन में। यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे एंटी पैरेलल, जुड़ के हाफ फील्ड और हाफ फील्ड क्या बना गए, फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया बेटा हमने फॉर्मेशन ऑफ HF में देखिए बेटा हाइड्रोजन में तो क्या है 1s1 ही है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बेटा 9 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p5, p में px py pz, पहले तीनों में कितना आएगा एक एक, 2px1 2py1 2pz1। उसके बाद x में 2 p में 2 z में कितना हो गया 1। क्या कह रही हूँ मैं, देखिए 1s में 2 2s में 2
पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 2px, चलो पैरेलली ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाना पड़ेगा इसके लिए, 2px, 2py, 2pz। अब देखिए px में पहले एक, फिर py में एक, फिर pz में एक, क्योंकि हंस रूल क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड, फिर कर दीजिए पेयरिंग 4 और फिर कितने हो गए बेटा 5। तो कहने का मतलब क्या है, 2pz इसका क्या है, हाफ फिल्ड। s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो देखिए ये पहला s ऑर्बिटल है, इसकी शेप क्या है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें एक क्या है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। p देखिए बेटा, p की शेप क्या होती है, डंबल शेप। अब देखिए ये बेटा px ऑर्बिटल, px में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये क्या है py, और एक क्या कंसीडर कर लिया हमने, pz। ओके, मान लिया ये है बेटा px, ये है py, ये इसकी ये लोब और इसके सामने ये लोब। ओके, ये ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो py में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब आ जाइए बेटा pz, pz में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पे ये लोब मैंने कंसीडर कर ली pz की, ठीक है, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या दिखाई जाएगी, आसानी से दिखा दी जाएगी। तो ये pz का हमने दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, एक पैरेलल होगा एक एंटी पैरेलल। तो दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जुड़ने से देखिए बेटा क्या बना, एक एटम ये है, एक एटम हमारा ये है, इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, अब देखिए ये 2pz, ये 2px, ये 2py, तो ये क्या अपना 2pz, ये 2px और ये क्या बेटा 2py। तो 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2py में भी कितने हैं, 2, और 2pz में एक तो इसका था और एक 2pz का था। तो दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म कर गए बेटा, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या फॉर्म कर गए बेटा, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, इसी तरह हम डिस्कस करते हैं बेटा फ्लोरीन का एग्जाम्पल। किसका डिस्कस करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल हम फ्लोरीन का। थर्ड एग्जाम्पल लिया हमने बेटा फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। अब F2 में क्या है, फ्लोरीन, दूसरा भी फ्लोरीन। ओके, दोनों फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, अभी करके आए थे 5 में 2px2 2py2 2pz1, दूसरे में भी 1s2 2s2 2p5। तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्या होने चाहिए बेटा, हाफ फिल्ड। अब देखिए पहले फ्लोरीन का ड्रॉ करते हैं, एक ऑर्बिटल, 3 होते हैं ना, 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल बेटा, ठीक है, नाम लिख दिया 2px 2py 2pz। px में कितने हैं, 2, py में कितने हैं, 2, और pz में कितना है बेटा, 1, ठीक है। इसी तरह दूसरे के साथ कंबाइन करवाइए, ये px, ये py, और एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा pz। फिर ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार बेटा, ये px, अब ठीक बनी है बेटा। देखिए ये दोनों px, ये py और ये क्या है pz। तो एक की स्पिन पैरेलल है, दूसरे की क्या ले लीजिए बेटा,
एंटी पैरेलल, एक की स्पिन पैरेलल ले लीजिए, दूसरे की स्पिन ले लीजिए एंटी पैरेलल, दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के क्या बना देंगे, देखिए बन गई। बराबर लेनी है बेटा लोग, ठीक है। इसी तरह दूसरे की, ठीक। तो 2px इसके भी और इसके भी भरे हुए हैं, सिर्फ हमें ओवरलैपिंग किसकी करनी है, 2pz की। एक की स्पिन क्या होगी, पैरेलल, और दूसरे की स्पिन क्या होगी बेटा, एंटी पैरेलल। ड्रॉ कर सकते हो। तो सिर्फ ऑर्बिटल कंसेप्ट यही कहता है कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में भी स्पिन जो होगी पैरेलल होगी अगर, या क्लॉकवाइज होगी, तो दूसरे में क्या होगी, एंटी पैरेलल या एंटी क्लॉकवाइज, या सिंपली हम ये कहें दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही जुड़ के क्या फॉर्म करते हैं, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन है बेटा, वाई देर इज फॉर्मेशन ऑफ H2 बन जाता है बट H3 एंड H4 नहीं बनता, H3 एंड H4 नहीं बनता। अब एक हाइड्रोजन क्या है, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी क्या है, 1s1। अब पहले का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जुड़ के क्या फॉर्म कर देंगे, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्योंकि दो ही एटम से क्या क्रिएट हो गया हमारा, दो ही एटम से क्या क्रिएट हो गया बेटा, फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक 1s1 दूसरे का 1s1, दोनों इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1s2 से ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा हमारा, फुल्ली फिल्ड। उसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वाई देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल में बेटा क्या है, दो हीलियम के एटम हैं, दिस इज फर्स्ट हीलियम, दिस इज सेकंड, ये क्या है 1s2, ये भी क्या है 1s2, ये दोनों क्या है फुल्ली फिल्ड, ये दोनों क्या हैं फुल्ली फिल्ड। और हमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पता है क्या, कि हमेशा जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमने कल स्टार्ट किया था बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशन, और आज हमने डिस्कस किया बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में बेटा हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं, पहला फॉर्मेशन ऑफ H2, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब F2। ओके, उसके बाद इसी के रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। पहला, H2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि दोनों के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके फुली फिल्ड स्टेबल बना देंगे, और He2 हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हीलियम में ऑलरेडी क्या है फुली फिल्ड। और इसके लिए कंडीशन क्या है हमारी कोवलेंट कंसेप्ट के लिए, दोनों के क्या होने चाहिए हाफ फिल्ड ना कि फुली फिल्ड। ओके बेटा, थैंक यू।